वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक नई स्टोरी के साथ आ गई हूँ। तो इस स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमें एक बाइक को दिखाया जाता है। यहाँ पे जो है हमारा मेन लीड यहाँ पे खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि ये बाइक अक्सर अक्सर कर कर यहीं पे खड़ी रहती है और ये मुझे इतना अट्रैक्ट करती है, और इस बाइक को कहीं या तो चैन से बंद कर दो या तो कहीं रख दो, और लेकिन इस तरह खड़ी होने पर ये मुझे हमेशा अपने तरफ खींचती है। यहाँ पे हमारे जो पड़ोसी हैं वो काफ़ी महीनों से आए हुए हैं, लेकिन आज तक मैंने उनका आमना-सामना नहीं किया। बस देखने को मिला तो बस यही बाइक मिली। तभी यहाँ पे वो टैक्सी बुक करता है और कहता है कि यहाँ पे चलोगी? तो टैक्सी राज़ी हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो मेन लीड रहता है वो टैक्सी पे बैठता है और कहता है कि मुझे जाना होगा। और कहता है कि मैं जब से उससे मिला हूँ तब से हमेशा एक ट्रबल में यहाँ पे फँसा रहता हूँ। यहाँ तक मैं एक बीमार पर्सन बन चुका हूँ। आज जो भी बीमारी है उसी की वजह से है, और जब देखो तब मुझे इमरजेंसी में बुलाता रहता है। तो यहाँ पे वो बाहर की तरफ देख रहा होता है। वो कहता है कि अगर उससे मुलाकात ना हुई होती तो शायद मुझे ये बीमारी भी ना लगती, और शायद मैं उसके साथ आज होता भी नहीं। और यहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर रहता है वो चला रहा होता है। और यहाँ पे हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में मरने वाला हूँ, मेरी हालत ऐसी हो गई है। तो यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर उसके चेहरे को देखता है और काफ़ी दिन से नोटिस करता है और कहता है कि आजकल तुम्हारा चेहरा बहुत पीला दिखता है, तुम बीमार हो क्या? क्या तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है? तो कहता है नहीं, मुझे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बात ऐसी है कि मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई है कब्ज़ की, इसलिए। और यहाँ पे वो मुस्कुराता है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें उसी सेकंड, मतलब सेकंड नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि फर्स्ट में हमें पता नहीं है कि अभी क्या चल रहा है। यहाँ पे मुझे ये स्टोरी किसी ने सजेस्ट की थी, मतलब मेरे सब्सक्राइबर ने, तो मैंने पूरी रीड नहीं की है। वो पीटता है डोर उसी फ्रेंड के सामने खड़ा होकर और कहता है जो तुमने मैस फैला रखा है वो मुझसे छुपा रहे हो, डोर ओपन करो। मैं इतना बीमार था फिर भी मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे आया। जैसे ही डोर ओपन होता है उसको बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है उससे। और सामने हमें उसका फ्रेंड दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम आ गए। तो यहाँ पे इसी फ्रेंड का वो बात कर रहा है, तो याद करता है कि जब फर्स्ट मुलाकात हुई थी इससे तो ये सबके साथ था। यहाँ पे वो बताता है कि मैं बहुत कम ही उम्र में था, 17 साल की उम्र में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं प्यार में पड़ गया हूँ। मैं इन सब चीज़ों से दूर भागना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये उम्र ही ऐसी है कि इसमें हम बहक जाते हैं। तो मैंने भी बस वही सोचा कि चलो इस उम्र में अगर बहकना है तो क्या हुआ, और इसलिए जो है वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ पे वो कहता है कि लेकिन उसके वर्ड, और यहाँ पे वो बोलता है कि लेकिन नहीं, और वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और जब उसने मुझसे पहली बार बात की थी, उसके वर्ड जो है मेरे दिल को चुभ गया था। तो यहाँ पे वो उसी फ्रेंड की बात कर रहा होता है, और ये इस फ्रेंड से सच में बहुत प्यार करता है, और प्यार की वजह से आज उसके साथ जो भी, मतलब वो मैस फैल रहा है उसको क्लीन अप करने का पूरा काम यही करता है। और वो कहता है लेकिन उसकी निगाहें जो थी बहुत तेज तर्रार थी, मैं उसकी निगाहों से बच ही नहीं पाया। यहाँ पे और बात किया रहता है। वो कहता है कि हाँ मैं तो इसी डिपार्टमेंट का हूँ। तो यहाँ पे वो बाय बोलता है और कहता है कि बहुत अच्छा, हमारी मुलाकात अब ऐसे होती रहेंगी। और ऐसे कहने के बाद एक जो है स्माइल देते हुए वो चला जाता है। प्रेजेंट में हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन लीड रहता है उससे पूछता है कि क्या हुआ, अब तुम मुझे क्यों बुलाए हो, और चुपचाप खड़ा रहता है। तो यहाँ पे सामने वाला जो फ्रेंड रहता है उसका बोलता है कि असल में मेरा बाप फिर से मुझ पे डाउट कर रहा है, और तुम्हें उसे कॉल करना है, कॉल कर कर बोलना है कि मैं तुम्हारे साथ स्टडी कर रहा हूँ या तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा, तो तुम मैस फैलाने के बाद बार बार मुझे क्लीन अप करने के लिए बुलाते रहते हो। तो वो हंसने लगता है। वो कहता है क्यों, तुम नहीं करोगे क्या? तो यहाँ पे वो कहता है कि मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं करूँगा। और यहाँ पे वो बताता है मेन लीड कि इससे प्यार करने के लिए प्यार करने का ही सज़ा है जो मुझे आज ये बीमारी भी मिली। और ये ऐसा लड़का है कि जो हमेशा हर एक पर्सन से नए नए रिलेशन बनाता है। और यहाँ पे फ़ोन देता है उसका फ्रेंड उसके फादर से बात करने के लिए। वो किनारे जाता है और उसके फादर का नंबर डायल करने लगता है।
और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हमेशा गंदगी फैलाने के बाद अपने फादर को सफाई देने के लिए मेरा सहारा लेता है। अब इन चीज़ों की मुझे भी आदत हो चुकी है। मैं जब से इसके साथ आया हूँ मुझे ये सब क्लीन अप करना पड़ता है। यहाँ पे उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है और यहाँ पे वो सच में बहुत ज़्यादा मतलब फ्लर्टी फ्लर्टी क्या कहेंगे, ये अपनी लाइफ को इस कदर एंजॉय कर रहा है जिसे कोई फिक्र ही नहीं है फ्यूचर की। तो यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अगर मुझसे कोई कहे कि अगर मैं पास्ट में पीछे जाऊँ तो मैं सच में यहाँ पे वो बोल रहा होता है, यूना को बुलाता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि यूना कब का जा चुका है। तो वो कहता है कि अच्छा वो जा चुका है, तो वो कहता है हाँ। और सच बताऊँ तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा है और इतना इंटरेस्टिंग है, वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे जान रहा होता है हमारा मेन लीड कि यूना के साथ वो मतलब इस टाइम स्पेंड किया है। तो कहता है अगर पास्ट में जाऊँ तो अगर मैं इससे प्यार ना कर कर दूसरे अगर किसी और को मतलब मैंने अगर देखा होता ना तो वो होता ग्योन। और यहाँ पे हमारा ग्योन ही शायद मेन लीड है क्योंकि वो आगे चैप्टर पता चलेगा। कितने लोग कहते हैं कि हे उसने इस तरफ देखा, सच में उसकी आइज कितनी क्रीपी है ना। और यहाँ पे ग्योन को दिखाया जाता है, जो ग्योन रहता है वो हमारे मेन लीड को देख रहा होता है। हमारा मेन लीड का नाम यहाँ पे कांग है। तो कांग यहाँ पे उसको देख रहा होता है, वो कहता है कि साफ साफ दिख रहा था कि वो मुझे ही देख रहा है। तो भाई देखो कौन होता है हमारा मेन लीड। तो पसंद आया तो ज़रूर बताना, तभी मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। इसे मैं एक्सप्लेन करूँगी तभी मैं कंटिन्यू करूँगी। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, उस पर भी एक न्यू स्टोरी आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।